हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्विकल एजू पॉइंट। आज हमारे साथ हैं आरिफ सर। आप यूपीपीएससी 2021 बैच से इंग्लिश के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं। आपने बिना किसी कोचिंग के ग्रामीण परिवेश में रहकर खुद टीचिंग करते हुए किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? आपकी ग्रामीण परिवेश में जो समाज का दबाव होता है जॉब न मिलने पर, उससे निकलकर किस तरह से आपने तैयारी की, आज हम यह सब कुछ आपसे जानना चाहेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्विकल एजू पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी पोस्टिंग हो गई है आपकी? जी, मेरी पोस्टिंग हुई है, मैं काम भी कर रहा हूँ। जी, कब हुई थी सर पोस्टिंग? मेरी पोस्टिंग जो है नवंबर में हो गई। नवंबर 2021। हाँ जी, तो कहाँ पर है सर आप अभी? इस समय जो है सोनभद्र में इंटर कॉलेज में हूँ मैं। सोनभद्र इंटर कॉलेज चौरा बाजार से थोड़ी दूर पर है। जी जी। टीजीटी के इंग्लिश के जब आपने कंपटीशन की प्रिपरेशन की थी, तो सबसे पहले आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? सबसे पहले जब मैंने जो है तैयारी शुरू की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बुक्स को लेकर हुई। कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, और मार्केट में जो है अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं थी। अब ये कह सकते हैं कि जो थी वो बहुत जो है समझ से परे थी। तो बुक सिलेक्शन प्लस जो है गाइडेंस भी नहीं था, किससे गाइडेंस लिया जाए। ये समस्याएं हुई, लेकिन समय के साथ धीरे जो है अनुभव ने सिखा दिया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जी सर। सर, आपने कब कंप्लीट किया था बीएड? मैंने बीएड जो है 2009। अच्छा, तो उसके बाद सर आप यहाँ टीचिंग कर रहे थे कहीं? उसके बाद मैं जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, साथ में टीचिंग भी कर रहा था। तो बीएड करने के बाद और यह टीजीटी का जो एग्जाम हुआ, इसके बीच का बहुत सारा ऐसा समय था जब कि वैकेंसीज नहीं आ रही थी उत्तर प्रदेश में कोई भी। तो उस समय मैं प्राइमरी की जो तैयारी भाई करता था और 72,000 में भी मैं था। जी और जी सर, तो इस समय एक मनोबल भी टूटता है। काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मनोबल टूट जाता है। काफी समय से वैकेंसी नहीं आ रही है, फिर बाहर के लोगों का दबाव, दोस्तों का दबाव, समाज का दबाव, इसको आपने कैसे हैंडल किया था? और उसको हैंडल करने के लिए मैंने जो है पार्ट टाइम में, वही बता रहा हूँ आपको, मैं टीचिंग करता था कि कुछ जो है अर्निंग होता रहे और बहुत जो है गार्जियन के ऊपर बर्डन न पड़े, मैं थोड़ा डिपेंडेंट हो जाऊँ। मतलब गवर्नमेंट जॉब अगर देर से मिल रही है तो हमें उसके पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बना ही लेना चाहिए, साथ में अपनी तैयारी। हाँ, जब आपके पास नॉलेज है तो उसका यूज करिए। जो वैकेंसी है वो हाथ में नहीं है कि अब आएगी। बस ये है कि वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है कब लाती है वैकेंसी। लेकिन उस दौरान जो है आप अपनी तैयारी जारी रखें और पूरे मनोयोग के साथ जुटे रहें। साथ ही साथ जो है पार्ट टाइम जो है कोई कोचिंग चला के या ट्यूशन पढ़ा के अपनी अर्निंग भी करते रहें, ताकि आप थोड़ा इंडिपेंडेंट महसूस करें और कॉन्फिडेंस आए। सर, टीचिंग जब हम कहीं शुरू कर देते हैं या जैसे आपने कोचिंग शुरू की, तो इसको टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि हम कैसे करें। काफी समय लगता है टीचिंग में भी, और फिर उसके बाद घर के भी काम। तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था कि आपने टीजीटी की प्रिपरेशन के लिए? मैं पढ़ाते वही मैंने टाइम मैनेजमेंट किया। आपको बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं। अगर रेगुलर आदमी जो है 2 से 3 घंटे भी देता है, जिस अभी जो है तैयारी के लिए वो लगा हुआ है, तो 2 से 3 घंटे जो अगर वो रेगुलर देता है तो वो पर्याप्त है। और लेकिन ये है कि फुल अटेंशन के साथ और डेडिकेशन के साथ उसको पढ़नी चाहिए। और बाकी जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो पढ़ा हुआ है आप उसको बचाइए। मतलब कि मान लीजिए 2-3 घंटा आपने स्टडी किया और फिर जाके जो है बाहर जो है दोस्तों के साथ बैठ गए हैं और जो है और इधर उधर की बातें करने लगे, तो जो पढ़ा हुआ है सब वास हो जाता है। तो पढ़ने से ज्यादा जरूरी है पढ़े हुए को बचाना। जो पढ़ा है आप उसको बचाएं। उसके लिए जरूरी है कि बहुत अनावश्यक जो है इधर उधर न बैठें। और मतलब अगर ग्रुप भी बनाना हो तो जो उसी क्षेत्र में जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ का ग्रुप बनाएं। अगर बैठे भी कहीं तो वही सब बातें हों तो वो हेल्पफुल होता है आपका लिए। जी जी। रिवीजन का कितना महत्व है
अगर जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसमें? तो एक मेरी ट्रेडमार्क है उसके लिए कि रिवीजन इज डिवीजन। जी। अगर आप जो है रिवीजन बार बार करते हैं तो आपकी काम को आसान कर देता है। और बोला भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और बहुत सारे जो है मनोवैज्ञानिकों ने भी अपनी थ्योरी दी है कि अभ्यास से ही जो है व्यक्ति जो है सीखने को और प्रगाढ़ बना सकता है, उसको और जो है लंबे समय तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में समाहित कर सकता है। जी जी सर। तो हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं आपसे, आपने बुक्स कौन सी पढ़ी थी, कौन सी बुक्स आपने प्रेफर की थी जो आप बुक्स तो व्यूअर्स मैंने के लिए बताना चाहेंगे? कई सारे पढ़े थे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल बुक्स जो है इस समय जो मार्केट में अवेलेबल है जी वो डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा लिखी हुई बुक है। हाँ। जी। और उन्होंने जो है बहुत सारी बुक्स को पढ़ने से स्टूडेंट को बचा लिया है। मतलब कि बहुत सारी बुक्स को उन्होंने खुद ही कंसल्ट करके एक बुक में समाहित किया है, और उनकी बुक जो है बहुत ही हेल्पफुल है। अच्छा सर, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि जो है पहले जो है सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एक अपनी जो है शार्ट जो है नोट्स तैयार कर लिया जाए हैं? जी और उसको बार बार देखा जाए, जिससे ये मालूम चला कि हाँ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और दूसरी जो है ये है कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के जो है अधिक से अधिक उसको अटेम्प्ट किए जाए, ताकि जो है आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी संबंधित जो है राइटर्स हैं या प्ले राइट हैं या पोएट हैं, उनके से संबंधित क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। उसके लिए मैंने जो है यूथ कंपटीशन वाली जो है जी, जो क्वेश्चन पेपर होता है, हाँ उसको मैंने कई बार पढ़ा हुआ था। जी, तो मतलब आपने क्वेश्चन पेपर्स को भी रिवीजन किया था और साथ में आपने जो पढ़ा उसको भी नोट्स बनाया, ताकि कंपाइलेशन हो सके और छोटे पार्ट में आप बार बार उसको रिवीजन कर सकें। यस सर, सर आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, काफी ऐसे व्यूअर्स हैं जो फ्रेशर्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार से वे प्रिपरेशन करें? क्योंकि ऐसा है जो टीचिंग कर रहे हैं अभी अपने ही सब्जेक्ट की, जो उन्हें एग्जाम देना है, तो उनके लिए तो है कि वो बार बार उसका रिवीजन उनको होता जा रहा है, क्योंकि बार बार वो पढ़ा रहे हैं, रिवीजन हो रहा है। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए? जो फ्रेशर्स हैं उनको स्पेशली मैं जो है जो इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं, बाकी विषयों के तो अब नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उनको सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जो है अपनी वोकैब इम्प्रूव करनी चाहिए। और वोकैब इम्प्रूव करने के लिए जो है वो किसी भी स्टैंडर्ड जो है डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं, या फिर जो है अपनी सेल्फ जो है वोकैब एक कॉपी नोटबुक टाइप के रूप में तैयार करना, जैसे भी हो सके, और अधिक से अधिक वोकैब तैयार करें, क्योंकि जो भी पढ़ना है सब इंग्लिश में ही पढ़ना है। और जब आपकी वोकैब स्ट्रांग नहीं होती है तो एक सेंटेंस पढ़ने में भी जो है दिक्कत होती है, उनको समझने में दिक्कत होती है क्या कह रहा है। और मान लीजिए कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ नया वर्ड आ गया जो आपको मालूम नहीं, तो फिर उसके जो है अर्थ को समझने में दिक्कत होती है। क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हमारे लिए और समस्या होती है। तो सबसे पहले जो है इंग्लिश के जो एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं पीजीटी का, उनको अपनी जो है वोकैब इम्प्रूव करनी चाहिए। जी सर, आपको क्या लगता है कोचिंग क्लासेस कितनी इम्पोर्टेंट हैं अगर हम टी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश के लिए? तो कोचिंग क्लासेस जो है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि आपको एक तो है तरीका बता देता है कैसे पढ़ना है। लेकिन मैंने खुद कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, मैंने सेल्फ स्टडी किया। बाकी जो है बहुत सारे अच्छे जो है यूट्यूबर्स भी हैं जो पढ़ाते हैं, तो उनसे भी हेल्प लिया। आप मतलब करने का तात्पर्य यह है कि सेल्फ भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ये हो सकता है आपका श्रम ज्यादा बढ़ता है। कोचिंग आपके श्रम को थोड़ा कम कर देती है, लेकिन ये है कोचिंग से ही डिपेंड नहीं होनी चाहिए, कोचिंग से ही हम निकाल पाएंगे ऐसा नहीं है। फाइनली कोचिंग वैसे एक जो है मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है, जो आपको ये सिखा देती है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जी जी। और अनावश्यक जो है थोड़ा सा आपके मेहनत को थोड़ा बचा देती है वो। जी, तो अगर काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गांव के हैं, जो कोचिंग को प्रिफर नहीं कर सकते,
काफी ऐसी गर्ल्स हैं जो गांव की हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं। अभी भी काफी ऐसे गांव में समस्याएं हैं जो लड़कियां नहीं जा पा रही हैं बाहर। तो तो वे जो अगर बुक्स का हाँ यूज करें तो बुक्स और जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे काफी मिल जाती हैं, हम्म। और साथ में प्रैक्टिस सेट, तो इसके साथ उनकी तैयारी पूरी हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। ये समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर वो धैर्य बनाए रहे तो वो जो है कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में जो इंटर कॉलेजेस हैं, यहाँ अभी भी बच्चे इंग्लिश से डरते हैं। आप पढ़ा रहे हैं तो आपने भी देखा होगा, काफी बच्चे होंगे, इंग्लिश सबसे ज्यादा वीक होती है बच्चों की, काफी ज्यादा। तो ऐसे में आप क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं उन बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए, ताकि उनकी इंग्लिश में उनका डर खत्म हो जाए? मैं तो जो है रिसेंटली जो है ज्यादा फोकस करता हूँ बच्चों के जो है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट पर, ना कि कोर्स बुक पर। जी हालांकि कोर्स बुक भी नेसेसरी है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम देने हैं उनको, तो जी अलग तो है ही है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण मैं ये कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है, जी जी उस क्वेश्चन का आंसर याद करना है, तो बच्चे प्रायः जो है इसको क्रैम करते हैं, रट्टा मारते हैं जी कि हम इसको याद कर लेते हैं। लेकिन अगर वो जो है इंग्लिश थोड़ा बोलने सीख जाए और थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस हो जाए उनको, तो उनको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस बात को तो हिंदी में समझ ही रहे हैं कि क्या कहना चाहता है, तो वो एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे। तो उनके लिए जो है एग्जामिनेशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अच्छी जो है आंसर लिखने में हेल्प होगा वो। और जो है उनकी एक जो है मतलब ये कह सकते हैं कि नैसर्गिक विकास होगा इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, नेचुरल हो जाए एक तरह से। जी जी। थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस मुझे बताया, आपने कैसे तैयारियां की थी, जो भी समस्याएं आई आपने उसका कैसे समाधान किया, और सबसे बड़ी बात जो एग्जाम का जो समय था, जब इतना देर हुआ तो उसमें आपने खुद को आत्मनिर्भर बनाया। यह हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा सर। थैंक यू वेरी मच सर।